प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फाइनल ईयर राजस्थान का इतिहास, जिसका प्रमुख शीर्षक है राजस्थान में मराठा आक्रमण, कारण और प्रभाव। राजस्थान में विधिवत रूप से आंतरिक राजनीति में मराठों का हस्तक्षेप बूंदी के उत्तराधिकार को लेकर उत्पन्न विवाद से हुआ और यह विवाद सन 1730 से 34 ईस्वी के मध्य हुआ था और इसके लिए जयपुर के शासक स्वाई जय सिंह को जिम्मेदार माना जाता है। यदि 1730 ईस्वी में जय सिंह बूंदी के उत्तराधिकार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसकी बहन बूंदी के शासक बुद्ध सिंह की जो पत्नी थी, मराठा सरदार मल्हार राव को राखी बांध भाई बनाकर बूंदी आमंत्रित नहीं करती। इससे शायद कुछ समय तक राजस्थान मराठों को गतिविधि से बचा रह सकता था, लेकिन तत्कालीन राजनीतिक वातावरण इस प्रकार का था कि बूंदी नहीं तो और कोई बहाना उन्हें नहीं मिल पाता। इस प्रकार बूंदी के उत्तराधिकार विवाद को लेकर मराठों ने पहली बार राजस्थान 1734 के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जब मल्हार राव होलकर व राणोजी सिंधिया की सेना ने कछवाई रानी के पुत्र उमेश सिंह को बूंदी की राजगद्दी पर बैठा दिया। यद्यपि मराठों के लौटते ही स्वाई जय सिंह ने उमेश सिंह को हटाकर पुनः दलेल सिंह को बूंदी का शासक बना दिया, मगर स्वाई जय सिंह स्वयं मालवा के सूबेदार के रूप में मराठों से पराजित होकर सन 1733 में उससे संधि कर चुका था। अब राजस्थान में भी मराठों के हस्तक्षेप से वह क्षुब्ध हो गया, अतः मालवा से मराठों को निकालने एवं राजस्थानी रियासतों में उनके हस्तक्षेप को रोकने के लिए उसने राजपूत राज्यों का एक संघ बनाने की योजना बनाई और वो संघ हुड्डा सम्मेलन, जो वर्तमान भीलवाड़ा में स्थित है, वहाँ पर बुलाने का तय किया। इस प्रकार राजस्थान में मराठों का जो आक्रमण था उनको रोकने के लिए हुड्डा सम्मेलन हुआ। मेवाड़ राज्य की सीमा पर स्थित हुड्डा गांव वर्तमान भीलवाड़ा जिला में स्थित है। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में राजपूत शासकों का सम्मेलन 17 जुलाई सन 1734 को आयोजित किया गया। सम्मेलन में मेवाड़ के शासक जगत सिंह द्वितीय, जयपुर के स्वाई जय सिंह, जोधपुर महाराजा अभय सिंह, कोटा के दुर्जनसाल, बीकानेर के सुजान सिंह, नागौर के भक्त सिंह, बूंदी के दलेल सिंह, करौली के गोपाल सिंह, किशनगढ़ के राम सिंह आदि के अतिरिक्त मध्य भारत के राज्यों रतलाम, शिवपुरी, ईडर, गौड़ अन्य राजपूत राजाओं ने भाग लिया। इसलिए यह सम्मेलन राजस्थान के राजाओं का सम्मेलन न होकर राजपूत राजाओं का सम्मेलन था। इस सम्मेलन में सभी शासकों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सभी शासक सुख दुख में रोक की दो गाड़ी, देखो पास करो शुरू, ठीक है। सुख दुख में एक दूसरे के सहयोगी रहेंगे, कोई भी एक दूसरे के शत्रु को अपने यहाँ शरण नहीं देगा। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध अभियान किया जाएगा, जिसमें सभी शासक स्वयं या उसके युवराज के नेतृत्व में सेना भेजेंगे। इसके लिए मुगल सम्राट की मदद लेने का भी प्रयास किया जाएगा। कछवा सम्राट जयपुर द्वारा हुड्डा सम्मेलन मराठों के विरुद्ध राजपूत राज्यों द्वारा संगठित होकर कार्य करने की इच्छा शक्ति का प्रतीक था, मगर दुर्भाग्य से हुड्डा सम्मेलन के निर्णय क्रियान्वित नहीं किए जा सके। मराठों को राजपूत शासकों द्वारा उनके विरुद्ध बनाई योजना का पता चला तो उन्होंने राजपूत राज्यों को भविष्य में स्वयं के लिए खतरा मानते हुए मालवा पर अधिकार करने के बाद राजस्थानी रियासतों में हस्तक्षेप बढ़ा दिया। सन 1736 से 38 ईस्वी के मध्य राजस्थान के अधिकांश राज्यों ने मराठों को चौथ देना स्वीकार कर लिया। इसकी शुरुआत जनवरी सन 1736 ईस्वी में पेशवा के उदयपुर पहुंचने से शुरू हुई थी,
जब महाराणा मेवाड़ ने 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष चौथ देने का आश्वासन पेशवा बाजीराव प्रथम को दिया। इसके बाद जयपुर, मारवाड़, नागौर, कोटा आदि ने भी मराठों को चौथ देना स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय बाजीराव प्रथम पेशवा था और मराठों की जो एक दो प्रकार की कर प्रणाली थी, एक तो थी चौथ और दूसरी थी सरदेशमुखी। इस प्रकार सन 1743 ईस्वी में स्वयं जयसिंह जयपुर की मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्रों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष छिड़ गया। ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंधिया का सहयोग प्राप्त कर लिया तो माधो सिंह को होलकर का समर्थन प्राप्त था, क्योंकि मराठों की वहाँ पर 5 शाखाएँ थी, उनमें से इन्होंने हस्तक्षेप शुरू कर दिया। राजमहल के युद्ध में सन 1746 ईस्वी में ईश्वरी सिंह की विजय हुई, लेकिन माधो सिंह के पक्ष में पेशवा तथा होलकर की सेना ने बगरू के युद्ध में जो सन 1748 में हुआ था, ईश्वरी सिंह को हरा दिया। विवश होकर ईश्वरी सिंह को टोंक, टोडा, मालपुरा सहित 5 परगने माधो सिंह को देने पड़े, लेकिन मराठों की धन की मांग से दुखी होकर उसने यानी ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली सरगासूली से कूदकर, जो 1750 में इनकी आत्महत्या मानी जाती है। होलकर ने 2 जनवरी सन 1751 को माधो सिंह को राजगद्दी पर बैठाया, मगर माधो सिंह मराठों को अपरिमित धन की मांग पूरा नहीं कर सका तो उसने 10 जनवरी सन 1757 को मराठों का कत्लेआम करवा दिया। यही से मराठा राजपूतों के मध्य पारस्परिक अविश्वास एवं घृणा की भावना का बीजारोपण हुआ। जयपुर के उत्तराधिकारी मामले के तुरंत बाद जोधपुर में भी शासक राम सिंह और उसके चाचा नागौर के शासक भगत सिंह के मध्य जोधपुर की गद्दी को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। प्रारंभ में मराठों की सहायता से भगत सिंह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। सन 1751 में सितंबर सन 1752 में भगत सिंह की मृत्यु के बाद राम सिंह ने सिंधिया एवं पेशवा की सहायता से भगत सिंह के उत्तराधिकारी विजय सिंह को मेड़ता के युद्ध में पराजित कर लिया। फलत विजय सिंह को संधि करनी पड़ी। उसने मराठों को अजमेर व 50 लाख रुपये तथा जालौर सहित मारवाड़ का आधा राज्य राम सिंह को देना स्वीकार किया सन 1756 में। इस प्रकार राजस्थान में मराठों की गतिविधियां बहुत ही लंबे समय तक चली। औरंगजेब की मृत्यु सन 1707 ईस्वी के बाद उसके उत्तराधिकारी विशाल मुगल साम्राज्य में न तो व्यवस्था बनाए रख सके, न ही राज्य की आंतरिक उपद्रवों एवं बाह्य आक्रमणों से रक्षा कर सके। मुगल दरबार के षड्यंत्रों ने मराठों को दक्षिण में एक महाशक्ति बनने और उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभुता स्थापित करने की महत्वाकांक्षा जगा दी। हुसैन कुलीकों द्वारा सन 1718 ईस्वी में मराठों के साथ किए गए समझौते ने उन्हें दक्षिण भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में मान्यता मिली। उत्तर भारत में राजनीति में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। इस प्रकार ये चौथ और सरदेशमुखी मराठों की ओर से लिए जाने वाले 2 कर थे और मराठों से कई बार युद्ध हुआ और इसमें जो सबसे प्रमुख जो युद्ध था वो था तुंगा का युद्ध सन 1787 और उसके बाद मराठों की राजनीतिक पृष्ठभूमि। जयपुर राज्य और मराठों के मध्य खिराज चुकाने को लेकर बार बार विवाद होता रहा। फलस्वरूप मराठे महाजी सिंधिया जयपुर राज्य में लूटमार मचाया करते थे। मराठों की उद्दंडता तथा महाजी द्वारा मान सिंह को जयपुर की राजगद्दी पर बिठाने की धमकी से नाराज जयपुर के शासक प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध एक संघ का निर्माण कर मराठों से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया। प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर महाराजा विजय सिंह से गठबंधन किया। शिवपुरी व करौली के शासकों ने भी इस संघ को सैनिक सहयोग दिया। अतः जुलाई सन 1787 को लाल सोट के पास तुंगा नामक स्थान जो वर्तमान दौसा में है, वहाँ पर मराठा और राठौड़ कछवा गठबंधन के सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। भयंकर रक्तपात के बाद भी युद्ध अनिर्णायक रहा। महाजी सिंधिया पीछे हट गया। राजपूत सेना का पलड़ा भारी रहा। तुंगा के युद्ध के बाद भी मराठे राजपूत राजा पर अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अतः मराठा और राजपूतों के मध्य 20 जून सन 1790 को पाटन का युद्ध हुआ, जिसमें द बॉय के नेतृत्व में मराठा सेना को निर्णायक विजय मिली।
जोधपुर की सेना ने भी 10 सितंबर सन 1790 को मेड़ता के पास परास्त हुई। इस प्रकार जयपुर राज्य को भी धन देकर मराठों से संधि करनी पड़ी। जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मराठों से मुक्ति का एक और प्रयास किया। उसने जोधपुर की सहायता से 16 अप्रैल सन 1800 ईस्वी को मालपुर में पुनः मराठों से युद्ध किया, मगर मराठा सेना ने पाहिल मेल व सवेलियर दुद्रेनेक के नेतृत्व में प्रताप सिंह को परास्त किया। अतः जयपुर राज्य को पुनः मराठों से संधि करनी पड़ी। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। इससे एक बार पुनः मराठा अमीन खां पिंडारी को मेवाड़ व मारवाड़ की आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। अंत में मारवाड़ के शासक मान सिंह का पक्ष लेते हुए अमीन खां पिंडारी ने मेवाड़ में घेरा डाल दिया। उसने कृष्णा कुमारी की शादी मान सिंह से करने और या कृष्णा कुमारी की आत्महत्या करने का प्रस्ताव रखा। उसकी बात नहीं मानने पर मेवाड़ को उजाड़ने की धमकी दी। अंत में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने, जो अमीन खां से मेवाड़ की रक्षा के असमर्थ था, मान सिंह से कृष्णा कुमारी की शादी नहीं करना चाहता था, 21 जुलाई सन 1810 को राजकुमारी कृष्णा कुमारी को जहर पिलाकर उनकी ये लीला समाप्त कर दी। मराठा हस्तक्षेप का यह सबसे घृणित परिणाम था। इस प्रकार बीकानेर और जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान के सभी राज्य मराठों की लूटमार और धन लिप्सा के शिकार बने। मराठों के लिए नैतिक अनैतिक पक्ष विपक्ष का कोई अर्थ नहीं था। अधिकतम धन प्राप्ति उनका प्राथमिक उद्देश्य था। राजपूत शासकों ने भी अपने पारस्परिक झगड़ों में मराठों की सहायता देकर अदूरदर्शिता का परिचय दिया। मराठों के उत्पात और धन की मांग से शासक और सामंत दुखी हो गए। उनकी कभी न समाप्त होने वाली धन लिप्सा की पूर्ति के लिए प्रजा पर विभिन्न करों का बोझ बढ़ा दिया। बार बार के सैनिक अभियानों से कृषि व व्यापार को गंभीर क्षति यानी हानि पहुंची। मराठा अभियान के कारण सरदार भी अनियंत्रित हो गए, क्योंकि वे भी धन देकर अपने शासक के खिलाफ मराठा सहायता प्राप्त कर सकते थे। इन सब परिस्थितियों से परेशान होकर राजपूत शासकों ने अंग्रेज़ों से शाही संधि प्रणाली स्वीकार की और ये 1818 ईस्वी से 1823 के मध्य इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से विभिन्न धाराओं के अंतर्गत शाही संधि कर ली। इस प्रकार मराठों का हस्तक्षेप राजस्थान के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ और राजस्थान जो शांत प्रिय मतलब एक प्रांत था, वो झगड़ों में विलीन हो गया और ज़्यादातर झगड़े आपसी फूट के कारण हुए थे।